नमस्कार। पहलगाम में जो हिंदुओं की निश्चित हत्या हुई है, उसके बाद जो है वो भारत सरकार ने कुछ तो करना, तो पब्लिक प्रेशर इतना ज़्यादा है, मीडिया का है, इंटरनेशनल भी है, अपनी साख भी बचानी है, तो कुछ तो करना ही था। तो वो सीरीज ऑफ एक्शंस जो हैं उसमें वो शुरू हो गया है। तो जो पहला जो अभी वो हुआ है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद जो है, वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने जो स्टेटमेंट दी है, उसके हिसाब से जो है वो 5 जो है अभी तय हुए हैं। उसमें यह है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हमारी जो हुई थी, जिसको ने जवाहरलाल नेहरू और उसने साइन किया था अयूब खान ने, उसको कैप्टन अबेन से उसको स्थगित कर दिया गया है। यानी कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतें नहीं सुधारेगा, वो तो सुधार ही नहीं सकता। खैर, तो ऑलमोस्ट ऐसे मान लीजिए कि कैंसिल है। उसके थ्रू जो है वो 80% वाटर या 85% वाटर जो इन 5 नदियों का जो था, रवि, ब्यास, सतलुज, सिंध, इन सब का जो पानी उनको जाता था, वो पानी रोकने का हमने तैयारी कर ली है। पहले बहुत साल से कर रहे थे उसका पानी रोकने के लिए। इस गर्मी के मौसम में पाकिस्तान में जो होगा, इससे हाहाकार मचेगा, उसका अंदाजा लगा लीजिए। क्योंकि पैडी सोइंग का, धान की रोपाई का भी सीजन यही आने वाला है। अभी वैसे उससे पहले जो है गर्मी में जो है पूरा पाकिस्तान झुलसेगा, पानी होगा नहीं। तो पहला एक्शन तो ये हो गया। दूसरा ये कहा गया है कि जो अटारी बॉर्डर है, जो हमारा वाघा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, वो बंद हो गया इमीडिएट इफेक्ट से। और जो उस बॉर्डर के थ्रू इंडिया में आए हैं लोग, उनको कहा गया कि 1 तारीख से पहले पहले, जो अभी 1 मई आ रही है, उससे पहले पहले अपने वापस चले जाइए। ये दूसरा है। तीसरा ये है कि जो कुछ एग्जेम्पशंस के थ्रू, बेसिकली तो ये सारे पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं या डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में कोई काम, कोई ट्रेड नेगोशिएशन, कुछ भी कोई काम हो जो उसके तहत आते हैं, स्पेशल एग्जेम्पशन के तहत आते हैं, उन सबको कहा गया है कि 48 आवर्स में आप वापस लौट जाइए। तो यानी कि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर वो इंडिया में आए हुए हैं, कोई भी आए, किसी काम से आए हुए हैं, तो वो भी जो हैं वो वापस चले जाएंगे। चौथा उन्होंने कहा है कि आपका जो डिफेंस का जो एडवाइजर्स हैं, चाहे वो आर्मी का है, चाहे नेवी का है, चाहे एयरफोर्स का है, किसी का भी जो एडवाइजर्स हैं यहाँ भारतीय उच्चायोग में, यहाँ भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग में, उनको कहा गया है कि आप जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस चले जाइए। आपके इस देश में अब जो है वो कोई उपस्थिति हमें नहीं चाहिए। साथ में उनका सपोर्ट स्टाफ भी जाएगा। और ऐसे ही जो है 5 सपोर्ट स्टाफ और हमारे ये तीनों एडवाइजर जो हैं, ये भी पाकिस्तान से जो है वो वापस आएंगे। तो साथ में ये कहा है कि जो 55 की अभी तक जो लिमिट है स्टाफ की टोटल, पाकिस्तान वालों की इंडिया में और इंडिया वालों की पाकिस्तान में 55 है, उसको घटा के अब 30 कर दीजिए। वही जैसे हमने कनाडा के साथ किया था, सेम वही किया है कि नहीं जी 55 नहीं 30। अभी और भी हो सकता है, अभी हॉस्टिलिटीज जैसे जैसे बढ़ेंगी तो हो सकता है टोटल कट ऑफ पे जाएंगे। पहले कट ऑफ से पहले अपने जो है सारे जो सोर्सेज हैं उनको पूरा करना होता है, तो एक्टिवेट करना होता है, सब जरिए निकालने होते हैं कॉन्टैक्ट के, और बहुत सारे काम होते हैं जो आधे अधूरे होते हैं इंफॉर्मेशन लेने देने के। तो वो पूरा करने में जैसे ही वो होगा, जैसे जैसे होगा वैसे ये घटती चली जाएगी स्ट्रेंथ। और पक्का है 100%, आई एम 100% श्योर कि ये जो है नीचे आएगी ये स्ट्रेंथ। और अल्टीमेटली हम जो टोटल आइसोलेशन में धकेलेंगे पाकिस्तान को। और ये जो 55 से 30 लाना है, ये भी मई 1 तारीख तक, इसके बीच में ही करना है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जो है वो उन्होंने की, फॉरेन में हमारे सेक्रेटरी ने, विक्रम मिस्री ने। उसके बाद देर रात को 12-1 बजे करीब, 12 बजे के बाद जो है वो जो पाकिस्तानी उच्चायोग का जो उनका जो अधिकारी था, चार्ज अफेयर्स जो है, क्योंकि हम आजकल हाई कमिश्नर तो दोनों में ही नहीं है, ना इंडिया का पाकिस्तान में, ना पाकिस्तान का इंडिया में, हाई कमिश्नर तो पहले ही नहीं है। तो चार्ज अफेयर्स जो था उसको बुलाया गया, इंचार्ज को, उसको बुला करके ये सब बता दिया गया, भाई ये तुमने 48 आवर्स में ये करना है, 1 मई तक ये करना है, और ये हमारा डिसीजन है। जो हमने पहलगाम में जो भी हमारा रिस्पांस होगा वो उसको बता दिया होगा ये रात को बुला के। अब क्या ये अकेला यही करना है इंडिया ने, रिस्पांस यही होगा या और भी कुछ होगा? मेरा मानना है और भी बहुत कुछ होगा।
सबसे पहले तो हम जो है वो डिप्लोमेटिकली जो है हम अपने जो है वो स्केल को नीचे लेके आएंगे, ख़त्म करेंगे उसको, ऐसे टोटल हमारी एक दूसरे से बातचीत बंद होगी इस तरह से। और पाकिस्तान को दूसरा हम जो है इंटरनेशनली जो है वो आइसोलेट करने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट करेंगे। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो जहाँ जहाँ उनके हमारे हाई कमीशंस हैं, जहाँ जहाँ हमारी एम्बेसीज हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया गया होगा। तो जो वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है उनको ब्रीफ किया जाएगा कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया, पाकिस्तान ने हमारे देश में ऐसा किया है, तो उसके बेस पे आप जो है वो उनको बताया जाएगा, जिससे कि वो जो है उनके संबंध भी पाकिस्तान से जो है वो उसी हिसाब से हों। दूसरा, जो अभी जिस तरह से पहले हमने किया था भारत के कहने पे ही, आतंकवाद की वजह से ही FATF की ग्रे लिस्ट में था, ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए था उसको, लेकिन ग्रे लिस्ट में था। तो उससे बड़ी मुश्किल से जो है वो 3 साल बाद बाहर आया था। अब दोबारा उसको ग्रे लिस्ट में, हम तो चाहेंगे कि वो पूरी भारत शायद कोशिश करेगा कि पूरी तरह इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए FATF से। FATF से ब्लैक लिस्ट होगा तो क्या होगा कि उसको जो IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन मिलना बंद हो जाएगा। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल, वो उनसे फंड मिलने बंद होंगे। तो फाइनेंशियल उस पर जो है हम इस तरह से उस पर चोट करेंगे। और जो देश उसको दे भी रहे हैं, चाहे सऊदी अरब है, चाहे यूनाइटेड UAE है, या बाकी जो कंट्रीज जहाँ से लीगल एड यहाँ से आती है, US एड आती है, चाहे अमेरिका से, UK से एड आती है, वो सारी एड के सोर्सेज भी हम इस बेसिस पे बंद करने के कोशिश करेंगे। ये जो है दूसरा वो है। तीसरा जो कर ही दिया है, इंडस वाटर ट्रीटी वाला जो है, इस तरह के और कदम भी उठाए जाएंगे। ये अकेला कदम नहीं होगा, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी का जो है ये भी तीसरा कदम है। हम जो है वो जो सामान, बहुत सारा ऐसा सामान है, खासतौर से दवाइयाँ वगैरह जो है, करीब $6 बिलियन का अभी भी हमारा जो है ट्रेड होता है पाकिस्तान से, जिसमें बेसिकली दवाइयाँ ज़्यादा हैं। हम वो भी कैंसिल करने वाले हैं। अगले कुछ ही दिनों में इसकी जो है अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि वी आर नॉट गोइंग टू सप्लाई यू एनी काइंड ऑफ मेडिसिन। हालांकि हमारा ट्रेड आपस में बंद है, लेकिन ये मेडिसिन हम दे रहे थे ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, वो भी अब बंद होगा। और जो हमारा सामान जो दुबई वगैरह से उस रास्ते से होकर के जाता था पाकिस्तान को, वो भी बंद होगा। वो भी हम जो है दुबई गवर्नमेंट से उनसे बात करके उधर से भी बंद करवाने के लिए करेंगे। तो लास्ट ऑप्शन जो बचेगा भारत के पास, हालांकि इन्हीं ऑप्शन से बहुत कुछ नुकसान तो पाकिस्तान को हो चुका होगा, काफी सजा उनको मिल चुकी होगी, लेकिन लास्ट एक ऑप्शन और बचा वो है आर्मी का मिलिट्री एक्शन। मिलिट्री एक्शन तो जैसे पब्लिक ब्रीफिंग तो होगी नहीं कि वो उसकी तैयारियां शुरू हो गई होंगी, तो हो सकता है जो ब्लॉकेड है वो इसमें समुद्र में जो है इनके टोटल जो है आवागमन बंद कर दिया जाए, उनके यहाँ ना सामान आएगा ना जाएगा, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट टोटल जो है वो सी रूट से बंद कर दिया जाए। वी आर क्वाइट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। और वो बहुत इजीली हमारे 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ब्लॉकेड शुरू हो जाएगा। और अगर 1 हफ्ता भी ब्लॉकेड चला तो पाकिस्तान की हालत वैसे ही खराब हो जाएगी। तो ये एक मिलिट्री इंटरवेंशन जो है इस तरह से हो सकता है। दूसरा, हम जो है उनकी जो कुछ इंस्टॉलेशंस ऐसी हैं जिनको हम हिट कर सकते हैं। तो ये 2-3 वो हैं जिस पे बेसिकली इसमें जो है जो अभी जो सेंटिमेंट्स भारत में हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो LOC पे जो है वो काफ़ी कुछ होने वाला है। जो पब्लिक परसेप्शन जो है वो कि क्या पनिशमेंट कैसे दी जाएगी, वो परसेप्शन यही है कि आप तोपें चलाइए, आप एयरफोर्स यूज़ कीजिए और बॉर्डर पे जो है कीजिए। पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये 4 आतंकवादी हम मार दें, पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम बालाकोट जैसा कुछ करके फिर उनके 50-100 जो है आतंकवादी जो वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको मार दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। पाकिस्तान को अपने फौजी की जो है उसकी भी जान की भी परवाह नहीं ज़्यादा, उसको फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान को अपने अफसर के मरने पे। अगर उसके अफसर पे फायरिंग हुई, अगर उसके अफसर पे गोली चली, उसके अफसर पे बम गिरा, तो पाकिस्तान को फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंडिया कोशिश करेगा कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो ये जो पंजाबी अफसर हैं जो डोमिनेट करते हैं पंजाब की आर्मी को, इन ऑफिसर्स की लाशें उनके घर जाएंगी, तब इनको समझ में आएगा कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से क्या नुकसान हो सकता है। एक जो एस्पेक्ट इसमें पूरे उसमें है कि ये पाकिस्तान वाले जो हैं इनका DG ISPR जो है, ISPR काफ़ी एफिशिएंट है। तो ये जो है इनके प्लांटेड जो मोहरें हमारी अपनी जो मीडिया है उसमें भी हैं, इंटरनेशनल मीडिया में भी हैं।
और फिर इनके सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव है इनके, तो तुरंत इनकी सपोर्ट वो देते हैं, अपने उनको देते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है नेशन बिल्डिंग के मामले में। इस मामले में पीछे न तो इंडिया में अभी तक ऐसा कोई खास कर पाए। अगर आप ट्विटर देख लें, आप सोशल मीडिया देख लें, तो बहुत से लोग अभी भी जो है वो उनकी गलती बता रहे हैं जो वहां घूमने गए थे। इंडियन गवर्नमेंट की गलती बता रहे हैं कि उन्होंने सुरक्षा नहीं दी, मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं उसको। वो जो हिंदू वाला जो एंगल है जिसमें उन्होंने पूछ के मारा कि तुम हिंदू या नहीं हो, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहां तो हिंदू ही थे घूमने के लिए, तो हिंदुओं ने ही मरना था, वो वाला एंगल डाला जा रहा है। बहुत सारे ये हैं कि इसका आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। भाई मरने वाले का तो धर्म हो गया, और आतंकवाद का धर्म, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। ये बड़ा अजीब सा आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है। तो ये जो मीडिया में, सोशल मीडिया में ये वाला ग्रुप ज्यादा एक्टिव है बजाय राइट विंग के या नेशनलिस्ट ग्रुप के। इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शायद ध्यान देना पड़ेगा। शायद विंग इसका बनाएगी, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी के अंडर बनाए या डायरेक्ट जो है एमईए के अंडर कुछ बनाए, कुछ तो होगा। क्योंकि वी आर फेलिंग एट दिस लेवल। जो यहाँ यूएस में जो लोग हैं इनके पाकिस्तान के, वो इस बड़े एफिशिएंटली पाकिस्तान का पक्ष रख रहे हैं, हमारे जो पक्ष जो है वो नहीं रखा जा रहा। सो दिस इज गोइंग टू बी दी थिंग्स टू डू। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।